अगर ये क्वेश्चन देते हैं आपको 55 का स्क्वायर माइनस 54 स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? 55 मल्टीप्लाई 55 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाई 54, यही करेंगे बेटा। ये इनकरेक्ट, कॉन्सेप्चुअली ये गलत है। आंसर आपका सही निकल सकता है लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसका गलत होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, 55 रेज टू 2 माइनस 54 रेज टू 2 यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज में लेनी है, तो वी हैव अ प्रॉपर्टी 2n प्लस 1। यहाँ पे n ये वाली वैल्यू होगा। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, मैम इसको n क्यों नहीं मान रहे, इसी को n क्यों मान रहे? तो इसका एक लॉजिक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n होल स्क्वायर। आपने पढ़ी है, आइडेंटिटी पढ़ी है, तो आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी है, ये एक सिंगल वैल्यू है, ये दूसरी। तो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 प्लस n और n प्लस 1 माइनस n, n से n कटा 1, n प्लस n 2, तो 2n प्लस 2, ये वाला आंसर आ जाता है आपका। ये हो गया इसका लॉजिक कि आपने इसी को n क्यों माना। ये देखो n प्लस 1 है, ये कंप्लीट, और n क्या है, सिंगल 54। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज लेंगे, 2n प्लस 1। यस, 2 की जगह 2, n इज 54 प्लस 1। आंसर निकालिए, 2 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 109। ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को मैंने सिंपली आपको बताया कि प्रॉपर्टी ये होती है, आप सिंगल प्रॉपर्टी याद रखो, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे कई बार लॉजिक पूछ लेते हैं कि इस पे लॉजिक क्या बना, एन इसको नहीं इसको मान लिया, तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। ये हमने प्रॉपर्टी यूज की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो पूरा इसको सॉल्व करने के बाद निकल के आया 2n प्लस 1, और यही हम रख लेंगे। पीछे वाली जो छोटी वाली वैल्यू होती है, पीछे वाली वो होती है n, 2n प्लस 1 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 109। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व करके देखना, खुद से उसका आंसर बताना। तो बेटा क्वेश्चन दे रही हूँ 35 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर। आप इसको प्रॉपर्टी से आंसर निकाल के देखना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर मत बताना, मुझे तो नहीं पता होगा ना आपने आंसर कैसे निकाला है, लेकिन ईमानदारी से बिल्कुल इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट करेंगे। और आपका क्वेश्चन कोई डाउट में है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।